हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स, और नहीं कर रहे हैं, आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो यहाँ पे आप प्लीज़, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने इष्ट का नाम जप करना शुरू कीजिए, बिना किसी शर्म के और बिना किसी आलस के। और नाम जप करने की कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी भी उम्र के हों, आपको नाम जप ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपके ईश्वर की, आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हो सके। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आज क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स उन्हें क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ 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 यूनिवर्स प्लीज़। वाओ, सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पे आया है, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, यानी कि श्री गणेशा। हमारी रीडिंग की शुरुआत ही यहाँ पे आज गणेश जी ने की है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू गणेशा। तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि आपको यहाँ पे एक सुरक्षा कवच के अंदर रखा हुआ है। आपको यहाँ पे पूरी तरीके से एक, यूँ कह सकते हैं कि डिवाइन का प्रोटेक्शन है आपके चारों तरफ। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, मारक मंत्र कर रहे हैं, वो यहाँ पे काम कर रहा है। उसकी वजह से यहाँ पे आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। और यहाँ पे गणेश जी का आना यानी कि आपका रूट चक्रा भी हील हो रहा है। ठीक है, रूट चक्रा यानी कि आपका जो बेसिक नीड्स, जो आपकी जॉब है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जो आपकी मटेरियल वर्ल्ड में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, वो सभी चीज़ें यहाँ पे रिजॉल्व होने वाली हैं। वो सभी ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स दूर करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। ये नई शुरुआत आप एक ऐसे, यहाँ पे एक ऐसे एक्सपीरियंस से करेंगे जो आपको एक बहुत ही अनुभव ऐसा होने वाला है। कोई स्पिरिचुअल अनुभव यहाँ पे आपको होने वाला है। ठीक है, आप किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, या फिर कोई भी आपके घर के पास में भी अगर कोई मंदिर है जहाँ पे आप रेगुलर जाते हैं, या कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पर आप जाते हैं और आपको बहुत ही पीसफुल, बहुत पीसफुल स्टेट में आप आ पाते हैं, तो वहाँ जाकर के आपको कोई ना कोई, या फिर आप गणपति के मंदिर जाते हैं। ठीक है, कोई व्यूअर ऐसे हो सकते हैं जो रेगुलर जाते हो, तो वहाँ पे या जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, जिस भी भगवान जी के मंदिर में, वहाँ पर आपको कोई ना कोई अनुभव, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको होने वाला है। ओके, यहाँ पे इस कार्ड को देख कर के मुझे ऐसा फील हो रहा है, एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ आप जीने वाले हैं। बहुत ही अबंडेंस यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, एक ऐसी अबंडेंस, एक ऐसा यहाँ पे, ये जो अबंडेंस मुझे फील हो रही है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में फील हो रही है। आप, आपकी स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे बढ़ने वाली है, स्पिरिचुअल विजडम यहाँ पे आपकी बढ़ने वाली है। और कुछ चीज़ें, कुछ डेफिनेटली कुछ ऐसे अनुभव आपको होने वाले हैं यहाँ पे, और ये सभी चीज़ें आपकी भक्ति, आपके ट्रू डिवोशन की वजह से हो रही है। ठीक है, और कुछ व्यूअर्स के लिए गाइडेंस है कि यहाँ पे आपको ईगो की एनर्जी से, अहम भाव की एनर्जी से आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप ऐसा करेंगे, आपके ऐसा प्लान करने से, आपके इस तरीके से करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो आप कुछ करने वाले आप कुछ नहीं हैं। ठीक है, आप करता नहीं है, आप सिर्फ एक डूअर हैं, आप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। होगा वही जो ईश्वर की इच्छा होगी। ठीक है, आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश ना करें अपने अकॉर्डिंग। अगर कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब कि वो आपके लाइफ में डेस्टाइन नहीं है। तो उस चीज़ से, उस सिचुएशन से मूव ऑन करें इस वक्त, एट प्रेजेंट। यहाँ पे उसमें स्टक ना रहें और उसे अपने अकॉर्डिंग करने की ऐसा कोशिश, ज़बरदस्ती का फोर्सफुली आप कोशिश ना करें। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे भी हैं जो इस वक्त आपकी लाइफ से, जिनका निकल जाना ही आपके लिए बेस्ट होगा। कुछ ऐसे सिचुएशन या फिर कोई ऐसे पर्सन, कोई ऐसे कार्मिक पर्सन अगर आपकी लाइफ से जा रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि ये कार्मिक आपकी लाइफ में एनर्जी सकर, ठीक है, यूँ कह सकते हैं, मुझे जो वर्ड यहाँ पे चैनलिंग हुआ है वो एनर्जी सकर, वो यहाँ पे आपकी लाइफ में थे। ठीक है, आपकी एनर्जी को उन्होंने बहुत लंबे समय से, बहुत सालों से, यूँ कह सकते हैं कि यूटिलाइज़ किया है।
सिर्फ और सिर्फ अपने अपने सेल्फिशनेस के लिए, ठीक है। तो उस अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ से ऐसा जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि आपके साथ उनका कार्मिक बॉन्ड जो था वो कंप्लीट हो चुका है और अभी नहीं गया है। तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ से कोई ऐसा पर्सन जाएगा जो आपकी लाइफ में कार्मिक का रोल प्ले कर रहा था और जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ में अब एक सही दिशा में आगे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब जो ऑब्स्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे ख़त्म होने वाले हैं और जो भी आपका पेन था, जो आपका दुख था, जो आपका दर्द था ना, वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होने वाला है। मैं ऐसा भी नहीं कह पा रही हूँ कि पूरी तरीके से ख़त्म होगा, बट यहाँ पे ये कहलवाया जा रहा है मुझसे कि यस, कि आप वो धीरे धीरे इस पेनफुल सिचुएशन से आप बाहर निकल पाएंगे, इस पेनफुल सिचुएशन से आप अपने आप को संभाल पाएंगे, ठीक है। और एक पीस वाली एनर्जी में आप आ पाएंगे बहुत ही जल्दी। और उसके लिए यहाँ पे आपको अपनी फिजिकल और मेंटल दोनों ही लेवल पर आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको इस वक्त यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जहाँ पे बॉडी का मूवमेंट हो, ठीक है। ये आप डांस भी हो सकता है, योगा, एक्सरसाइज, या किसी ना किसी तरीके से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है, जो आपको करना अच्छा लगे वो आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी बॉडी में मूवमेंट हो सके, एनर्जीज़ का मूवमेंट हो सके और एनर्जीज स्टक ना हो, ठीक है। और क्योंकि एनर्जीज अगर स्टक, अभी तक जो एनर्जीज स्टक थी वो यहाँ पे आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल का काम कर रही थी। तो यहाँ पे आपको एक जगह अगर बैठने का आपका कोई जॉब है तो आपको मूव करना है, ठीक है। आपको अपनी कंटिन्यूसली एक जगह पर बैठे नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप बैठे रहते हैं तो एनर्जी जो है वो बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में स्टक हो जाएगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे आपका थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है अगर आप कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं, बैठने का आपका जॉब है या प्रोफेशन आपका ऐसा है, या कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से आपको घंटों बैठे रहना पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मूव होने की ज़रूरत है, मूवमेंट करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ताकि एनर्जी का फ्लो हो, ठीक है। और उसके साथ उसके बाद यहाँ पे है शेष नागा, किंग ऑफ सर्पेंट्स। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अगेन ये मैसेज है कि आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। आप यहाँ पे बहुत ही एक ऐसी पावरफुल डिवाइन एनर्जीज में आने वाले हैं जहाँ पे आपको आपके आपके भले ही चारों तरफ कितनी भी नेगेटिविटी हो, लेकिन आप कभी भी ट्रिगर नहीं होंगे। आप एक ऐसी बैलेंस, एक ऐसी पावरफुल माइंड स्टेट में आ जाएंगे कि चाहे जो आ जाए अब आप उससे ट्रिगर नहीं होंगे। आपकी एनर्जीज अभी तक ट्रिगर हो रही थी, ठीक है। अगर आपको कोई थोड़ा सा भी कुछ कहता था तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते थे, आप बहुत ज़्यादा उसकी ओवर थिंकिंग करते थे, इसने मेरे साथ, मैंने इसके साथ इतना कुछ किया और इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो जो भी चीज़ें हुई, जैसा कि आपको कहा कि अभी आपका किसी के साथ कर्मा था, जब तक कर्मा बॉन्डिंग रहता है तब तक लेन देन किसी ना किसी तरीके से चलता ही रहेगा। और ये कर्मा अब आपका रिलीज़ हो चुका है। जिसके साथ आपने अच्छा किया, अब वो एक टाइम जो था, जो टाइम पीरियड था कि आप सिर्फ एक गिवर की एनर्जी में थे, वो टाइम पीरियड यहाँ पे अब ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आप गिवर की एनर्जी से आपको यहाँ पे मूव ऑन करवाया जाएगा और बहुत ही जल्दी आपको एक ऐसे पीसफुल स्टेट में लेकर जाया जाएगा जहाँ पर आप सिर्फ अपनी ग्रोथ पर, अपनी हॉबीज़ पर, अपने पैशन पर फोकस कर पाएंगे, ओके। और इसके लिए आपको यहाँ पे एंजल्स का प्रोटेक्शन है, पूरी डिवाइन टीम का प्रोटेक्शन है, एक बहुत बड़ी यहाँ पे डिवाइन की स्पिरिचुअल टीम यहाँ पे आपके साथ हर वक्त रहती है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे आपकी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए रेडी हैं। बस यहाँ पे आपको आपको मेंटली बहुत ही अलर्ट रहना है, मेंटली अवेलेबल रहना है, ठीक है। एक्सेप्टेंस मोड में रहना है, ओपन माइंड में, ओपन स्टेट में रहना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो चीज़ें जा रही हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल रही हैं, उसमें ही अगर आप स्टक रहेंगे तो आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग आ रही है, जो आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आप जो चाहते थे वो सभी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो ना रुके। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को ओपन स्टेट में रखना है, अपने आप को पॉजिटिव माइंड स्टेट में रखना है। कोई भी नेगेटिव थॉट यहाँ पे आपको नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि माइंड जो होगा यहाँ पे आपको
किसी ना किसी तरीके से ना आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेगा। कोई ना कोई ऐसा थॉट आपके माइंड में डाल दे, आपका माइंड आपके मन में डाल देगा कि कुछ नहीं होता है, रहने दो ये सब चीज़ें, इतने टाइम से नहीं हुआ, इतना कुछ तो कर लिया है तुमने फिर भी नहीं हो रहा है तो अब क्या होगा। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे आपके माइंड में, आपके यहाँ पे सरफेस पे आने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके माइंड में आपको ऐसा थॉट्स आते हैं तो समझ लीजिए कि आपका माइंड जो है आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इमिडिएटली आपको उसको स्टॉप करना है और अपने माइंड को भी आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि स्टॉप, ये मैं जो चाहूँगी, जो मेरे ईश्वर चाहेंगे वो होगा, तुम्हारे कहने से या ना कहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो मेरे ईश्वर चाहेंगे वही होगा। और यहाँ पे आपको अपने थॉट देने हैं, अपने आप को, अपने जिस भी आप तरीके से अपने माइंड को स्ट्रिक्टली स्टॉप कर सकते हैं उसी वक्त इमीडिएटली आपको करना है। और आपने अभी तक बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारा आपने धैर्य बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में दूसरों को सर्व की हैं, दूसरों को सर्व ही करते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से। लेकिन और मैंने अभी 11-11 देखा है, तो देखिए ये सर्विंग जो नेचर है वो यहाँ पे आपका जो फेज़ है वो ख़त्म हो रहा है। गिवर वाला जो फेज़ है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। आपकी लाइफ में जो आपने दिया है, जो आपने गुड कर्मास क्रिएट की हैं, उसकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। और ये उसके लिए आपकी लाइफ, आपको यहाँ पे जो भी आप जो भी आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रगल भी हैं जो आप फेस कर रहे हैं, उसके लिए आपको जो फिज़िकल स्ट्रेंथ, जो मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे फिज़िकल ही आप डील करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर कुछ बहुत सारे स्ट्रगल ऐसे होते हैं जिसमें मेंटली हमें स्ट्रांग होना होता है। तो वो स्ट्रांग यहाँ पे आपको किया जा रहा है, मेंटली आपको इतना स्ट्रांग किया जा रहा है कि कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर नहीं कर पाएगी। आप बहुत ही बैलेंस स्टेट में आप आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक ऐसे स्टेट में आ रहे हैं कि आप हर सिचुएशन में अपने आप को किस तरीके से बैलेंस करना है, किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है, किस तरीके से अपने आप को एक पावरफुल माइंडसेट में बनाए रखना है, ठीक है। बिना किसी ट्रिगर के, बिना किसी को हर्ट किए, बिना कुछ कर्मा क्रिएट किए, और ना ही आप अपने लिए कोई कर्मा क्रिएट करेंगे और ना ही आप किसी और को अपने आप को परेशान करने देंगे। इस तरीके के पावरफुल स्टेट में आप आ रहे हैं। और उसके बाद, और ये सभी क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके डिवोशन, आपकी भक्ति, आपके एक कंटिन्यूस जो डिटर्मिनेशन आपने बनाए रखा है, जो कंटिन्यूस फोकस आपने एक एक सरेंडर के साथ यहाँ पे आपने अपना विश्वास बनाया हुआ है अपने ईश्वर पर। और साथ में आप एक ग्राउंडेड पर्सन रहे हैं, ठीक है। आपने अपना डाउन टू अर्थ पर्सन आप यहाँ रहे हैं। आपने अपना फोकस, अपनी भक्ति, अपनी डिवोशन अपने यूनिवर्स पर कनेक्शन से बनाया हुआ है। अगर आपने ये सभी चीज़ें की हैं तो उसकी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है। और साथ में यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनका डांस यहाँ पे पैशन है, डांस आपको अच्छा लगता है, डांस आपको मोटिवेट करता है, डांस आपको हील करता है। तो और आप, अगर आप नहीं कर रहे हैं एट प्रेजेंट, आप ये नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे किसी भी रीज़न से, तो आपको यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये गाइडेंस है कि डांस कीजिए, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको बॉडी का मूवमेंट करना है, तो उसमें डांस भी इंक्लूड है। अगर डांस आपको अच्छा लगता है तो डांस को अवॉइड मत कीजिए। कम से कम 10-15 मिनट आप अपने इस डांस की हॉबी को, इस पैशन को आप ज़रूर दीजिए, ठीक है। ये क्योंकि आपको हील करेगा, आपको एक ऐसे जिस सिचुएशन में आप इस वक्त हैं उससे आपको बाहर निकालेगा। और जब आप बाहर निकलेंगे तभी आप अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, जब यहाँ जो आप चाहते हैं, जो आप बदलाव अपने जीवन में चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली आप एक बहुत ही प्योर, बहुत ही डिवाइन सोल हैं, क्योंकि इस कार्ड में देखिए बैकग्राउंड भी जो है यहाँ पे प्योर वाइट है और आपका ऑरा बहुत ही प्योर, बहुत ही डिवाइन ऑरा आपका हो रहा है। जो भी व्यूअर यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं, अपने इष्ट का, अपने ईश्वर से कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये सभी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। उनका जो ऑरा है, उनका जो एक यूँ कह सकते हैं कि इतना पावरफुल ऑरा यहाँ पे आपका हो रहा है। आपसे ईश्वर स्वयं प्रसन्न है, ठीक है। आपके ईस्ट यहाँ पे, आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे स्वयं आपके लिए यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि डोर ओपन कर रहे हैं, एक नई शुरुआत का, एक न्यू बिगनिंग का, एक
ऐसी ऐसी न्यू बिगनिंग का जिसमें कोई ऑब्स्टिकल यहाँ पे आपको आपको रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको यहाँ पे आने आप तक आने से कोई ऑब्स्टिकल, कोई नेगेटिविटी नहीं रोक पाएगी। आने वाले समय में आपके लिए ईश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए रखी हुई हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत और स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। आपकी डिवोशन, आपकी भक्ति यहाँ पे बढ़ने वाली है, ठीक है। आपका फोकस जो है अपने ईस्ट पर, अपने यूनिवर्स से कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा होने वाला है। और जब यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्शन, हमारा फोकस जब यूनिवर्स से कनेक्शन पर होता है तब यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली अपने आप में एक फुलफिलमेंट, एक पीसफुल स्टेट में आने लगते हैं। और जब हम एक ऐसे स्टेट में आते हैं तब यहाँ पे हमारी लाइफ में चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में आने लगती हैं, और वही स्टेट यहाँ पे आपका आ रहा है। वाओ, द लवर्स का कार्ड। तो देखिए ये अगर आप यहाँ पे आप अपनी लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं तो ये कार्ड इस बात को बता रहा है कि आपको यहाँ पे इस न्यू बिगनिंग के लिए रेडी किया जा रहा है। ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आपके स्पिरिट गाइड्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये लव कनेक्शन के लिए भी हो सकता है, और यहाँ पे डेफिनेटली ये कनेक्शन के लिए है, बट ये सिर्फ लव कनेक्शन के लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है आप यहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे, बट यस कनेक्शन के लिए ज़रूर है ये। तो जिस भी तरीके के कनेक्शन के लिए आप देख रहे हैं तो इस कनेक्शन को हील किया जा रहा है, इस कनेक्शन को फिर से रीयूनाइट किया जा रहा है, इस कनेक्शन को फिर से एक ऐसे पावरफुल स्टेट में लाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा यहाँ पे। और ये जो एंजल हैं, ये जो आके एंजल हैं, देखिए यहाँ पे ये हीलिंग दे रहे हैं आपको, आपके इस कनेक्शन को ऐसे ही पावरफुल हीलिंग दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप दोनों ही एक ऐसे स्टेट में हैं जहाँ पर आप दोनों को ही एक हीलिंग की ज़रूरत है। एक हार्ट चक्रा हीलिंग की मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों ही एक ऐसे स्टेट में हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ आने का सोच भी नहीं रहे हैं, या सोच रहे हैं बट कोई स्टेप, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। दोनों ही कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं या नहीं ले पा रहे हैं। तो जो भी सिचुएशन है आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है, बट इस सिचुएशन को हील किया जा रहा है, आपके कनेक्शन को हील किया जा रहा है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल तरीके से इस कनेक्शन को हील किया जा रहा है। और साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये कार्ड जो है ये भी दिखा रहा है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, आप मिरर सोल्स हैं। यहाँ पे आपका कनेक्शन जो है यहाँ पे 5D में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर, आपके काउंटर पार्ट आपको टेलीपैथिकली या फिर म्यूज़िक के थ्रू या कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी तरीके से, या ड्रीम्स के थ्रू आपको ड्रीम्स भी आ रहे हैं, या आपके पर्सन को भी आपके ड्रीम्स काफ़ी आ रहे हैं, जो यहाँ पे उन्हें ये बात को फिर से बार बार उन्हें ये याद दिलाया जा रहा है कि ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये सोल कनेक्शन है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एनर्जेटिकली हो रही हैं, और यहाँ पे इस एक रिकवरी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इस कनेक्शन में एक रिकवरी आ रही है फिर से, जहाँ पे पूरा होपलेस आप हो चुके थे, वो होप यहाँ पे फिर से आपको दिखाई जा रही है इस कार्ड के द्वारा, इस कार्ड के थ्रू यहाँ पे, कि आप फिर से रीयूनाइट होंगे, फिर से न्यू बिगनिंग होगी। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे किसी बीमारी से भी परेशान थे, किसी डिजीज़ से परेशान थे, ठीक है। यहाँ पे तो ये आपका कुछ ऐसी ये मुझे मेंटली ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, यानी कि मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे किसी कनेक्शन की वजह से। तो ये कनेक्शन, ये आपको पहले हील किया जा रहा है। आपकी जो ये मेंटली, जो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे, होपलेस हो गए थे, बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स के से आप घिर गए थे, ओवर थिंकिंग से आप घिर गए थे, ठीक है। आप एक ऐसे फियर से कि आप अबंडमेंट के फियर से, रिजेक्शन के फियर से, कोई पास्ट कनेक्शन जो था आपका उसके रिजेक्शन से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे वो सभी चीज़ें, उन सभी चीज़ों से, उन सभी वुंड्स को हील किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत सारी हीलिंग, बहुत ही पावरफुल हीलिंग यहाँ पे हो रही है। और आपको यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि अब जब ये एक नई शुरुआत होगी तो आपको बहुत ही दिल से सोचना है, ठीक है। मैनिपुलेटिव वे में, बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में चीज़ों को नहीं लेना है।
जब भी आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग होती है आपके कनेक्शन में, तो इसमें आपको दिल से सोचना है, इमोशंस के साथ सोचना है, ठीक है। और उसके बाद वाओ, द वर्ल्ड का कार्ड। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स सबसे पहले तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप जो हैं उस पर आप खुद पर गर्व कीजिए, खुद पर प्राउड फील कीजिए कि आपने वो चीज़ें देखिए जो आपने अचीव की है अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में। आप यहाँ पे डेफिनेटली आप एनलाइटमेंट के प्रोसेस में भी हैं, आप जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एनलाइटमेंट की तरफ हैं यहाँ पे। तो एनलाइटमेंट का जो प्रोसेस होता है ईजी नहीं होता है, उसमें बहुत सारे यहाँ पे टेस्ट और ट्रिगर्स दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके 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 अकॉर्डिंग ना कर होते हुए अगेंस्ट ही होती हैं। और वो क्यों होती हैं? क्योंकि बहुत सारे लेसन्स यूनिवर्स को सिखाने होते हैं ताकि आप एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ सकें। और ये कंप्लीशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है ये, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पे कंप्लीशन की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे जर्नी की कंप्लीशन का भी एक साइन है और साथ में इन्फिनिटी का सिंबल है, यानी कि आप कुछ ना कुछ आपकी मैनिफेस्टेशन, बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो रही है। और इस मैनिफेस्टेशन में अभी तक जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग हो रही है और एक ऐसी सक्सेस यहाँ पे आपको मिल रही है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जिसकी आपने उम्मीद खो दी थी, ठीक है। वो सक्सेस यहाँ पे आपको मिल रही है। और ये सभी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत एक हार्ड टाइम देखा है, आपने एक हमेशा गिवर की एनर्जी में रहे हैं और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपने हमेशा दूसरों के लिए किया है। तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलने का समय अब आ चुका है। रिवॉर्ड आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आप चाहते थे फुलफ़िल करना, बट आपकी करंट जो भी सिचुएशन है उसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, तो वो सभी चीज़ें अब आपकी लाइफ में फुलफ़िल होंगी। वो सभी विशेज़ आपके फुलफ़िल होने का समय आ चुका है। यूँ कह सकते हैं कि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग। और मैंने अभी 4 टाइम्स 2 देखा है, 2 तो ये तो एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी लाइफ में चेंजेस तो आ ही रहे हैं। मेजर यहाँ पे बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके कनेक्शन में, या आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं वहाँ पर बैलेंस लेकर आ रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, ओके। और आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे आपकी जिस भी एरिया में, वो सभी ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करते हुए यहाँ पे आपकी विश पूरी होने वाली है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ओके। जो भी छोटी सी भी गाइडेंस अगर आपको कहीं से भी मिलती है और वो आपको लगता है कि आपके लिए ही है वो गाइडेंस, तो उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं ज़रूरी नहीं है कि आपको इस चैनल के ही थ्रू मिले या फिर कहीं से भी जो गाइडेंस मिले वहाँ पर अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए ही है तो उसको अवॉइड नहीं करें, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइन के द्वारा दिखाया हुआ साइन होता है, ओके। तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।